नजम सेठी ने कौन कौन से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल किए थे इदारे और रीजन्स। आपकी मुद्दत ख़त्म हो गया, आपका काम आइन बहाल करवाना था और इलेक्शन करवाना था। पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी और कराची को शामिल किया था। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पीसीबी ने उनको मुस्तरद कर दिया। रीजन में उन्होंने सारे चेंज कर दिए हैं। वो अपने ही सोच के या अपनी माइंड सेट के लोगों को मुंतखब करेगा। ये नाइंसाफ़ी है। हाइब्रिड मॉडल एशिया कप की पाकिस्तान के साथ ACC की पाकिस्तान एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेलेगा। नया दौर स्पोर्ट्स में खुश आमदीद। डेली राउंडअप के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान नवाज़। आज हम बात करेंगे चेयरमैन PCB के हवाले से कि चेयरमैन PCB कब बनेगा और बन के मुंतखब होने के बाद वो कौन कौन सी तब्दीलियां करेगा और एशिया कप के हवाले से क्या मौक़िफ़ इख्तियार करेगा। इसके साथ साथ हम थोड़ी बहुत फ़ुटबॉल पर भी बात करेंगे। उस हवाले से जो साफ चैम्पियनशिप इंडिया में हो रही है उस पर भी आपको अपडेट देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चेयरमैन PCB के हवाले से। चेयरमैन PCB के लिए जो नजम सेठी ने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुकर्रर किए थे, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ PCB यानी कि जो निगरान वज़ीर चेयरमैन हैं PCB के, उन्होंने उनको मुस्तरद कर दिया है और नए अपने मुंतखब कर दिए हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। क्योंकि जो नजम सेठी ने मुकर्रर किए थे वो कहा यह जा रहा है कि मुबैना तौर पर वो नजम सेठी की हिमायत वाले थे, तो इस वजह से उन्होंने उनको ख़त्म करके उनको मुस्तरद करके इस एक और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बना दिया है, जिसमें से उस पर भी बात करते हैं कि नजम सेठी ने कौन कौन से बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल किए थे इदारे और रीजन्स, और जो इलेक्शन कमिश्नर ऑफ PCB ने जो शामिल किया उस पर भी बात करते हैं कि कौन कौन से शामिल किए हैं। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ने ऐसा क्यों किया है? मुबैना तौर पर तो उनको वो नजम सेठी की हिमायत वाले थे, इस वजह से उन्हें ख़त्म किया है। लेकिन जो मौक़िफ़ पेश किया है कि उन्होंने जो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, उनकी मुद्दत ख़त्म होने के बाद, क्योंकि ECP जो मिनिस्ट्री बैनुल सूबाई राब्ता की जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया था कि आपकी मुद्दत ख़त्म हो गया, आपका काम आइन बहाल करवाना था और इलेक्शन करवाना था, इसलिए आपका काम ख़त्म हो गया था, इसलिए बोर्ड ऑफ गवर्निंग जो मुकर्रर करने थे वो आपका काम नहीं है। तो इस वजह से इस मुनासबत से नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था, आप काम करने से रोक भी दिया गया था। इस वजह से उन्होंने उसको मुस्तरद करके नए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को मुकर्रर कर दिया है। अब जो नजम सेठी ने जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स मुकर्रर किए थे वो कौन कौन से थे? नजम सेठी ने जो रीजन्स थे पेशावर, लाहौर, रावलपिंडी और कराची को शामिल किया था। ये 4 रीजन्स थे और उसके साथ साथ दूसरे जो इदारे थे, जिनमें से सुई नादरन गैस पाइपलाइन, सुई नादरन गैस कंपनी, 2 ये शामिल किए थे। और उसके साथ साथ एक वापडा को शामिल किया था और दूसरा खान रिसर्च लेबॉर्ट्री KRL को इसमें शामिल किया था। और उसके साथ साथ जो ये तो 8 हो गए। 2 वो नाम जो कि पैटर्न इन चीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो नामज़द किए थे, उनमें ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रामदे, 2 ये नाम शामिल थे और 10 इनको मुकर्रर किया गया था कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस ये हैं। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर ऑफ PCB ने उनको मुस्तरद कर दिया। मुस्तरद करने के बाद 10 दोबारा से उनको एक नाम दिए हैं। वो कौन कौन से हैं और उन्होंने वो कौन कौन से मुकर्रर किए हैं? अब वो मुबैना तौर पर था, ये साफ नज़र आ रहा है कि ये वाले नजम सेठी नहीं, ये ज़का अशरफ के हिमायत वाले इदारे हैं जो रीजन्स हैं। अब वो कौन कौन से हैं ये तो चलो सूबे के थे कि सूबे के हेड हैं, मतलब कि पंजाब, कराची, पंजाब के लिए लाहौर, उधर से कराची, फिर रावलपिंडी और पेशावर। लेकिन इधर कुछ अलग ही है। अब हैदराबाद रीजन, लड़काना रीजन, बहावलपुर रीजन और डेरा मुराद जमाली रीजन, इनको बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में शामिल किया गया और इनको ख़त भी लिख दिया गया है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव का नाम दें और उनको शामिल करवाएं। और उसके साथ साथ जो 4 दूसरे जो इदारे हैं, डिपार्टमेंट हैं, वो कौन कौन से थे? उन्होंने शामिल किया था वापडा को और KRL को। इन्होंने शामिल किया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, दूसरा नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। बाकी जो सुई नादरन गैस पाइपलाइन और सुई नादरन गैस कंपनी है, उन दोनों ने रखा हुआ था। लेकिन 2 जो चेंज किए हैं वो ये थे, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये इलेक्शन कमिश्नर ने जो पेश किया है बोर्ड ऑफ गवर्नर, उनमें शामिल है, जबकि उसने वापडा और KRL को रखा हुआ था।
मतलब कि उन्होंने जो तब्दीलियाँ कर दी हैं, और जबकि जो डिपार्टमेंट रीजन्स थे, रीजन में उन्होंने सारे ही चेंज कर दिए हैं। इन्होंने रखे थे लाहौर, कराची, रावलपिंडी, पेशावर, उसने रखा है लड़काना, हैदराबाद, डेरा मुराद जमाली और बहावलपुर रीजन। मतलब कि वो चारों ही चेंज हो गया। अब खुद अंदाज़ा लगा लें कि किसके ज़्यादा साफ नज़र आ रहा है कि कौन किसकी ज़्यादा हिमायत कर रहा है। और दो जो नाम शामिल थे वो पैटर्न की जानिब से ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा राम थे। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर भी तश्कील दे दी गया और इलेक्शन की डेट भी आ गई है। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर जो पीसीबी हेड क्वार्टर है, वहाँ पे 27 तारीख को मंगल वाले दिन इलेक्शन होंगे और नए चेयरमैन का इंतखाब किया जाएगा। इस हवाले से अब देखना यह है कि नई मैनेजमेंट आने के बाद, नया चेयरमैन आने के बाद वो क्या फ़ैसले करता है और वो क्या इक़दामात उठाएगा कि जो पीसीबी के लिए, जो क्रिकेट के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए या फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में वो किरदार अदा करेगा, कैसा किरदार होगा उसका। अब आपको आइडिया होगा कि कोई भी इदारा होता है कि उसका सरबराह चेंज होता है, कोई मुल्क हो उसका वज़ीर-ए-आज़म चेंज होता है, या कोई भी मतलब कि डिपार्टमेंट हो उसका जब हेड चेंज होता है तो वो अपनी पॉलिसियाँ लेके आता है। जो पुरानी पॉलिसियाँ होती हैं उनको ख़त्म, मैक्सिमम तौर पे ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि पुराने चेयरमैन, पुराने जो उसका जो सरबराह था उसकी पॉलिसियों को निगेटिव, मतलब कि नेगेटिव लेके अपनी पॉलिसियाँ लाता है। वो अपनी पॉलिसियों के मुताबिक उस बोर्ड को, उस इदारे को चलाने की कोशिश करता है। पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ था। रमीज़ राजा की पॉलिसियाँ जो थी उसको नजम सेठी ने मतलब कि ख़त्म करने का इख्तियार तो नहीं किया था, लेकिन ख़त्म करने की भरपूर कोशिशें की थी, क्योंकि उसके पास इख्तियारात नहीं थे चेयरमैन के। वो सरबराह मैनेजमेंट कमेटी था, उसका काम कुछ और था। तो उसने मतलब कि वो ख़त्म नहीं किए थे, बट उसको दबाना शुरू कर दिया था। अब जबकि दोबारा से ये नई मैनेजमेंट नजम सेठी के बाद दोबारा से आ गई है, ज़का अशरफ की मैनेजमेंट में आ जाएगी। मुतवक्किल चेयरमैन वही हैं, क्योंकि उसी को हिमायत हासिल है पाकिस्तान की एक बड़ी पार्टी की। उसके साथ साथ पैटर्न ने भी उसका नाम दिया है, तो वही चेयरमैन बनेगा। तो वो अपनी पॉलिसियाँ खुद लेके आएगा, और पॉलिसियाँ ये होती हैं कि वो चीफ सेलेक्टर अपना होगा, उसके कोचेज़ अपने होंगे। मतलब कि वो अपनी पॉलिसी के मुताबिक वो अपने ही सोच के या अपनी माइंडसेट के लोगों को मुंतखब करेगा। और उसके साथ साथ पीसीबी में भी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं, और वो अपने मतलब के इर्द गिर्द। पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ था कि जब मोहम्मद हफीज़ को टी20 का कप्तान बनाया गया था और उसके साथ साथ मुस्बा उल हक को नवाजा गया था। तो इस वजह से वो जो कोई भी हुकूमत, ये ज़का अशरफ के दौर की बात कर रहा हूँ, जब ज़का अशरफ पिछली दफ़ा 2011-12 में चेयरमैन थे। तो अब भी वही होगा, वो अपने ही बंदों को नवाजेगा। और एशिया कप के हवाले से क्या मौक़िफ़ हो सकता है नई मैनेजमेंट का? उन्होंने आने से पहले ही कह दिया है कि ये नाइंसाफ़ी है, हाइब्रिड मॉडल एशिया कप की पाकिस्तान के साथ एसीसी की। लेकिन मुझे ये लग रहा है, मेरी इत्तलात ये हैं, मेरे ज़राए का ये कहना है कि ये सिर्फ़ ज़ुबान मतलब कि बयानात तक ही महदूद है, क्योंकि ये मंजूर हो चुका है और टाइम भी काफ़ी कम रह गया है। पाकिस्तान इस मौक़िफ़ से पीछे हटेगा और पाकिस्तान एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत ही खेलेगा। ज़राए यही कह रहे हैं, लेकिन ये बयानात तक महदूद है, और मौक़िफ़ ये अपनाया जाएगा कि ये साइन हो चुके थे, मुआहदा हो चुका था, पिछली मैनेजमेंट करके गई थी। हम अगर होते तो हम ये ना करते, हम पूरा का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में करवाते। मौक़िफ़ ये इख्तियार किया जाएगा ज़राए के मुताबिक, लेकिन जाएंगे ज़रूर पाकिस्तान खेलने के लिए। मेरे ज़राए ये आप कह रहे हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है, वक्त के साथ साथ है, बट मेरे ज़राए यही कह रहे हैं पाकिस्तान जाएगा, ज़रूर जाएगा। और उसके साथ साथ थोड़ी बहुत अपडेट आपको इसके फ़ुटबॉल के हवाले से भी देता जाऊँ कि पाकिस्तान ने 21 तारीख को जो मैच हुआ था, शिकस्त हुई थी भारत के हाथों। अब दोबारा से कल नेपाल कुवैत के साथ मैच होने जा रहा है साफ चैम्पियनशिप में, जिसमें पाकिस्तानी हुकाम से मेरी बात हुई है, पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई है। तो उनका यही कहना था कि हम थके हुए थे इंडिया के मैच में, लेकिन अब दोबारा से इंशाल्लाह मौका मिलते ही हम कुवैत के साथ अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेस्ट भी कर लिया है, अब हम इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करेंगे। और 27 तारीख को पाकिस्तान का नेपाल के साथ साफ चैम्पियनशिप में मैच होगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।